सो स्टूडेंट्स, अगेन हम इस टॉपिक के ऊपर आए। हमने लास्ट में ये वाली स्लाइड आप लोग के साथ में शेयर की थी, जो कि फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोग को आज से स्टडी करना है। नाउ फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट क्या बता रहा है? फंक्शनल एरियाज बता रहा है कि मैनेजमेंट किन किन एरिया के अंदर वर्क करना जरूरी है। आप लोग के ओसी की बुक के अंदर ये आप लोग के बुक का लास्ट टॉपिक है, दैट इज फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, आप लोग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। इस तरह के दो या तीन या चार ऐसा आप लोग के मैनेजमेंट है जिसको आप लोग स्टडी करने वाले हो। तो यहाँ पे फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पहला है मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाउ अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं तो अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में जैसे लॉन्च बन जाता है, तो बनने के बाद में इसको जब आप कस्टमर के पास पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखोगे? प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस उस हिसाब से सेट करोगे, ये प्रोडक्ट कहाँ पर डिमांड है उस जगह पर उसको पहुंचाने का काम करोगे, एंड प्लस इसकी मार्केटिंग भी करोगे, दैट इज उसके लिए एडवर्टीजमेंट, सब कुछ तरह की चीजें करोगे। तो ये सब तरह की चीजें आप लोग की मार्केटिंग में इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखो कंटेंट क्या दिख रहा है। In a broad sense, marketing management is the activity of providing goods or service from producer to the customer। जो बनाता है और एंड में जिसको ये मिलता है, तो बनाने से लेकर मिलने वाले तक का जो भी तरह का प्रोसेस हम लोग उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर काउंट करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कस्टमर, ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी as well as market research, distributive method, सेल्स, प्रमोशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो बोलने का मतलब ये है एक्सचेंज होना जरूरी है, जहां पे सामने वाला बंदा रुपए देगा, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड मार्केट रिसर्च होगी, प्रोडक्ट की डिजाइन, शेप, क्वालिटी कैसी होगी उसके रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, इस प्रोडक्ट को सामने वाली पार्टी के पास कैसे पहुंचाएगा उसका भी डिसाइड होगा। सेल्स प्रमोशन, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम लोग इसके लिए किस तरह के प्रमोशन करेंगे वो भी यहाँ पर डिसाइड होगा। जब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा उसको कहीं ना कहीं पर तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो स्टोरेज का डिसाइड होगा। प्रोडक्ट स्टोर किया हुआ आप लोग को कोई भी चूहा या कोई भी तरह का अगर खराब कर दे तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंश्योरेंस भी डिसाइड होगा। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का जो भी तरह के प्रोसेस है, सब कुछ यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर काउंट होते हैं। ओके, नाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, ये सेकंड पॉइंट है, which decides the necessity of the customer। यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम क्या है? कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर सब जन को सैनिटाइजर्स की जरूरत है। तो आप लोग देखते होंगे मार्केट में अलग अलग तरह के सैनिटाइजर्स आ रहे हैं, स्प्रे सैनिटाइजर आ रहा है, लिक्विड सैनिटाइजर आ रहा है, जेल सैनिटाइजर आ रहा है। कस्टमर्स को कैसा प्रोडक्ट किस तरह के शेप में चाहिए उस फॉर्म में भी आ रहा है। पेंसिल सैनिटाइजर भी आ रहा है, आप लोग का स्प्रे सैनिटाइजर्स भी आ रहा है, जहाँ पे आप लोग खुद रिफिल करके भी सैनिटाइज कर सकते हो। तो इस तरह की चीज क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो कस्टमर्स की नेसेसिटी को जान रहे हैं। इट इज कन्वर्टेड इनटू गुड्स और सर्विस, और फिर क्या करता है, जिस जिस कस्टमर की जैसी डिमांड है, मेजोरिटी जो है उन लोगों की गुड्स को उन लोग के हिसाब से उनको गुड्स एंड सर्विस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एंड दिस गुड्स एंड सर्विस आर फाइनली मेड अवेलेबल टू द कस्टमर। और एंड में जो लोग जैसा चाहते हैं हम लोग उनको उस तरह का गुड्स प्रोवाइड करके हम अपना काम खत्म करते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक में जो भी तरह के प्रोसेस हैं उन सब तरह को फॉलो करता है, तो इसको हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको पता चल गया होगा मार्केटिंग मिक्स के अंदर कितने तरह की चीजें होगी। मार्केटिंग मिक्स में 4 तरह की चीजों का डिसाइड होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहला प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर मैंने आपको बोल दिया प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करना कि प्रोडक्ट का क्या साइज होगा, शेप क्या होगा, कलर क्या होगा, उसका वेट कितना रखना है, प्रिंटिंग कैसे दें, उसकी पैकिंग कैसे करेंगे, गारंटी, जैसे कि आप लोग देखते होंगे प्रोडक्ट के पीछे FSSAI आप लोग की अपनी गारंटी देता है कि अगर किसी भी कस्टमर को इस प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पर टोल फ्री नंबर दे रहे हैं, आप लोग उसके ऊपर कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। आफ्टर सेल सर्विस, गाड़ी परचेस करने के बाद में उसके रिलेटेड आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। एंड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे सनसिल्क शैम्पू है तो शैम्पू हेयर फॉल भी आता है, आप लोग के हेयर ड्राई का भी आता है, या फिर आप लोग का सिल्की करने का, तो अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम लोग को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोडक्ट उसके ऊपर डिजाइन के ऊपर लेबलिंग के ऊपर बताया जाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, जहाँ पे डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिलेटेड में डिसाइड किया जाता है प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए
जस्ट उसके बारे में। सेकेंड वन है प्राइस। प्राइस आप लोग का सबसे एक बड़ा मैकेनिज्म है। यहाँ पे प्राइस डिसाइड करने के समय आप लोग को कस्टमर का व्यू पॉइंट भी जानना जरूरी है, आपका प्रोडक्ट कैसा है वो भी जानना जरूरी है। अगर आप लोगों ने बहुत हाई प्राइस रखी है, सामने वाला हो सकता है कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज ना करे। आप लोगों ने अगर बहुत लो प्राइस रखी है तो कस्टमर ऐसा भी सोच लेगा कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है इसलिए इसकी प्राइस कम रखी है। तो इसलिए आप लोग को प्राइस डिसाइड करते समय देखना है कि प्राइस ऐसी डिसाइड कीजिए जहाँ पे सामने वाला बंदा पे करने के लिए भी रेडी है और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिले। तो क्या लिखा है प्राइस के अंदर, इन द मॉडर्न टाइम्स अ कस्टमर एक्सपेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल रेट। हर कोई यही चाहता है अच्छे रेट के ऊपर अच्छा गुड्स उन्हें मिल जाए। देयरफॉर utmost care should be taken while deciding the price of the product। इसलिए प्राइस डिसाइड करने के समय आप लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। द प्राइस डिसीजन इंक्लूड सेल्स पॉलिसी, आप कितना सेल करने वाले हो, क्रेडिट पॉलिसी, अगर आपने किसी को बेचा तो उसकी उधारी कितनी मिलने वाली है। उधारी मीन्स अगर वो बंदा आप आज सेल करते हो और बंदा 50 दिन के बाद पेमेंट करेगा तो आपको इतने टाइम तक रुपये नहीं है, तो उसके बारे में कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ऐसी प्राइस डिसाइड करूं कि मेरा जितने टाइम पीरियड के लिए रुपये रुका हुआ है वहां से कवर हो जाए। पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देना उस हिसाब से भी प्राइस डिसाइड की जाती है। होलसेल और रिटेल, बल्क में खरीदेगा कि छोटा छोटा खरीदेगा वो भी डिसाइड करना है। ऑल्सो कमीशन टू द मीडिएटर्स, बीच बीच में आप लोग के जो एजेंट है उन एजेंट को कमीशन देना, उसके रिलेटेड में भी प्राइस डिसाइड करना है कि मैं इतनी प्राइस डिसाइड करूंगा वहां पे मेरा प्रॉफिट भी कवर हो जाएगा, कॉस्ट भी कवर हो जाएगा एंड प्लस सामने वाले बंदे से मैं उसका कमीशन भी चार्ज कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है कि ये जो प्रोडक्ट आप लोगों ने बना दिया है इस प्रोडक्ट को एट द एंड कस्टमर को सेल करना है। तो सेल करने के समय आप लोग को डिसाइड करना है कि मैं कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चाहता हूँ, या तो मैं खुद जाके सेल करूं या मैं कोई एक रिटेल आउटलेट लगा दूं। जैसे पतंजलि का आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे रिटेल आउटलेट आप लोग क्रिएट किए हुए, जहाँ पे हर कोई बंदा जिसको सेल करना है ऐसे रिटेल आउटलेट बनाकर वहां से सेल कर सकता है। तो distribution mix includes decisions regarding various ways of selling like direct selling या तो through wholesaler और retailers और agent, as well as the problem related to the transportation। यहाँ पे problem related to transportation का भी सोचना है। अगर सपोज मैं यहाँ पर गुजरात में रहता हूँ और मुझे अपने गुड्स को आसाम में सेल करना है तो क्या मुझे ट्रांसपोर्ट करने के रिलेटेड में अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वो सब चीज भी यहाँ पर डिसाइड करनी है। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इज रिलेटेड टू द साइज एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। यस, छोटा बिजनेस होगा इतना डिस्ट्रीब्यूशन उसको समझ में नहीं आएगा, पर बड़ा बिजनेस होगा वो इस जगह पर इन्वेस्ट कर सकता है तो डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर सकता है। तो ये सब चीजों के बारे में देखना होगा डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज अ प्रमोशन। प्रमोशन एम्स एट रिमार्केबल इंक्रीज इन द सेल्स। प्रमोशन का काम क्या है, प्रोडक्ट को अब एडवर्टाइजमेंट करने का। यहाँ पे प्रमोशन की बात कर रही है एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड, तो क्या हो रहा है, प्रमोशन एम्स एट रिमार्केबल इंक्रीज इन द सेल्स। इट इंक्लूड्स द मैटर्स लाइक एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, selling through salesman's way and means to attract the customers and the traders etc। तो यहाँ पे आप लोगों का काम यही है प्रमोशन के अंदर कि प्रोडक्ट के अंदर डिस्काउंट रखो, प्रोडक्शन को सेल करने के समय प्रोडक्ट के साथ में कोई नया प्रोडक्ट हम लोग साथ में सेल कर सकते हैं, सब तरह की चीजों के बारे में डिसाइड करना वो यहाँ पे प्रमोशन के अंदर होगा। प्रमोशन मिक्स इज एक्सपेंसिव, सही बात है, एडवर्टाइजमेंट हमेशा एक्सपेंसिव होता है बट इट लीड्स टू इंक्रीज इन द सेल्स विच रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिट। तो जो ज्यादा रिस्क लेगा उतना ज्यादा सेल कर पाएगा। तो आप लोग का मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर इन चार चीजों के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि क्या है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स के बारे में डिसाइड करना, प्राइस के बारे में डिसाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बेचेंगे उसके बारे में, एंड प्रमोशन उसको सेल करने के लिए किन किन टेक्निक्स का हम लोग यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है आप लोग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर कोई बंदा बीबीए करना चाहता है तो ह्यूमन रिसोर्स, एचआर इन बीबीए, एमबीए इन एचआर, इसके अंदर कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक फंक्शन है। तो क्या बोल रहा है, एवरी बिजनेस यूनिट टेक केयर ऑफ इट्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स एंड व्हीकल्स। एम्प्लॉइज वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट्स आर इट्स लाइव एसेट्स। यस, आप लोग के बिजनेस के अंदर एसेट्स है, अलग अलग तरह की एसेट्स हैं, बट आप लोग के बिजनेस में जो बंदा वर्क कर रहा है वो भी एक बहुत बड़ा एसेट है, और वो कौन सा एसेट है, वो आपका लाइव एसेट है। तो देयरफॉर बाकी सब एसेट्स को जिस तरह से आप लोग सेफ रखते हो, उसको सिक्योर करते हो, उसका ध्यान रखते हो, वैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज आपका बिजनेस तभी आगे बढ़ पाएगा अगर आप अपने एम्प्लॉइज को खुश रखते हो। इसका सबसे बेस्ट जीता जाता एग्जाम्पल आप लोग का रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी इतने लेवल पर अगर ऊपर हो चुकी है, इस लेवल पर ऊपर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो अपने एम्प्लॉइज को हमेशा सेटिस्फाई रखती है। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस ह्यूमंस को मैनेज करना। तो मीनिंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस
which takes into consideration the matter like proficiency, knowledge, intelligence, likes and dislikes, personal development, necessity, etc. of employees. देख लिए एम्प्लॉयज के रिलेटेड में सब तरह की चीज सोचना। देखो हम लोग इसको स्टेप स्टेप में देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है, उनको इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना। क्या चीज? प्रोफिशिएंसी, बंदे के नॉलेज के बारे में, नॉलेज कि वो बंदा कितना होशियार हो कोई काम करने के लिए, इंटेलिजेंसी उसको पहले से ही बता देने का इस काम को और अगर शॉर्टकट और बहुत अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी देखना। लाइक्स एंड डिसलाइक, किसी बंदे को कोई काम अच्छा लगता है, किसी को वो काम अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी सब देखना। पर्सनल डेवलपमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है तो उसके खुद की पर्सनल लेवल के उसके डेवलपमेंट सोचने का। पर्सनल लेवल मीन्स अभी तक वो एक वर्कर की तरह काम कर रहा था, अब आप उसको वर्कर से एक अच्छी पोजीशन देने के बारे में सोचना। नेसेसिटी, उस बंदे की नेसेसिटी क्या है। कोई बंदा आ जाए, भाई मेरे को इतने रुपए की जरूरत है क्योंकि मेरे घर पर ऐसा है वैसा है, तो आप लोग को ये सब चीज के बारे में भी देखना। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। सो ये एम्प्लॉयज के ताकि इंटीग्रेट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड चैनलाइज द बिजनेस टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये लाइन का बोलने का मतलब है अगर आप एम्प्लॉयज की इन सब तरह के बातों के बारे में ध्यान रखते हो तो इन लोगों को अगर आप लोग सेटिस्फाई करोगे तो इनडायरेक्टली आपका बिजनेस का जो भी तरह का ऑब्जेक्टिव है वो उन लोग की रिक्वायरमेंट के ऊपर से चैनलाइज हो जाएगा। वो अपने आप उन लोग की सेटिस्फेक्शन से आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने का एक पाथ डिसाइड हो जाएगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाएगा अगर आप लोग ह्यूमंस को सेटिस्फाई करते हो। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड मैंने अगर इमेजेस यहाँ पर यूज की है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप लोग की बुक के अंदर ये वाला टॉपिक है। तो स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किन किन बातों के बारे में ध्यान रखेगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेम्यूनरेशन, किस एम्प्लॉयज को कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, उसके लेवल के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से वो यहाँ पे डिसाइड करना है। सेकेंड वन है एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन, उस एम्प्लॉय को हम लोग को मोटिवेट कैसे करना है। मोटिवेट करने के दो तरीके हैं। फाइनेंशियल मोटिवेशन दे सकते हो, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स इन टर्म्स ऑफ रुपी और मनी, बट नॉन फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली, हिज डॉटर, पेइंग हिम इंश्योरेंस, एनी टाइप ऑफ अदर बोनसेस व्हिच वी कैन पे। एम्प्लॉयज मेंटेनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है एम्प्लॉय को मेंटेन भी करना। देखो अगर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम छोड़ना स्टार्ट करते हैं तो इट विल ब्रिंग अ डिसरेप्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एम्प्लॉयज को मेंटेन करोगे तो आपका बिजनेस प्रॉपर्ली चलता रहेगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर रिलेशन कैसा होना चाहिए एम्प्लॉयज के अंदर, विच कैन बी अ फॉर्मल रिलेशन और इनफॉर्मल रिलेशन। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, प्रोस्पेक्ट मतलब एम्प्लॉयज के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन किया तो उसके बारे में नहीं, आगे वो क्या कर सकते हैं, प्लस उसके किस तरह से हम लोग उसके इंडिविजुअल लेवल पर उसको डेवलप कर सकते हैं, उन सब के बारे में। एंड एम्प्लॉयज हायरिंग, किस तरह के एम्प्लॉयज को हायर करना है। स्टूडेंट्स आप लोग की बुक के अंदर भी ये वाले पॉइंट सिर्फ जस्ट अ सिंगल लाइन इस तरह से रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉयज हायरिंग, मोटिवेशन इस तरह के सिंगल लाइन में है, तो मैंने इसको इस चार्ट फॉर्म के अंदर आपको शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपके बुक के अंदर भी सिंगल लाइंस के अंदर है, मैंने इसको आपके इस तरह के फॉर्म में दे दिया है। इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ एचआर पॉलिसीज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है कि किन किन लोगों को कैसा हायर करना, उसकी पॉलिसीज डिसाइड करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर पॉलिसी, जो चीज फॉर्मुलेट की उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रिव्यू ऑफ एम्प्लॉयज नीड्स, आप लोग का एम्प्लॉयज किस किस तरह की चीज चाहते हैं उनकी रिव्यू करना। एम्प्लॉयज चाहते हैं कि मुझे सैलरी ज्यादा मिले और काम मुझे ज्यादा मिले, वैसे उस तरह की चीज, तो उनका रिव्यू ऑफ एम्प्लॉयज नीड्स। डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मींस एम्प्लॉयज के पर्सनल लेवल पर देखने का कि उनको सोसाइटी के रिलेटेड में, प्लस उनको इंश्योरेंस चाहिए, उनकी फैमिली को कुछ बेनिफिट करवाना है, उन सब के बारे में सोचना, सब कुछ यहाँ पे देखना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आप लोग को जो ह्यूमन रिसोर्स है अलग अलग तरह के लोग, उन लोग के बारे में भी सोचना कि उनको कैसे यूटिलाइज करूँ। फर्स्ट शिफ्ट में कौन काम करेगा, सेकंड शिफ्ट में कौन काम करेगा, जो जितना काम करेगा उसको इस हिसाब से सैलरी, जो ओवर टाइम करेगा उसको ज्यादा सैलरी, सब तरह की चीज में देखना। यूटिलाइजेशन, जो सही से काम करेगा उसको ज्यादा वक्त देना और जो धीरे है उसको थोड़ा कम दाम देना। डेवलपमेंट ऑफ लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, आप लोग को ये भी साथ में देखना है कि जिस तरह से ट्रेड यूनियन होता है वैसे लेबर्स का लेबर यूनियन होता है, तो लेबर यूनियंस के बारे में भी देखना। अगर आप किसी भी लेबर के साथ में गलत करोगे तो यूनियन आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास में आ जाएगा और आपको ऑर्गेनाइजेशन कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है। तो आप ये सब चीज भी देखोगे, अगर उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा तो बिजनेस भी सही से चलता रहेगा। एंड लास्ट वन इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और काम भी है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट भी देखने का। ओके,
नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एन आप लोग को पता है फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक हमारे अंदर अगर शरीर के अंदर ब्लड है, जिस तरह से हम नहीं रह सकते वैसे कोई भी तरह का बिजनेस फाइनेंस के बिना नहीं रह सकता। सो नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। स्टेब्लिशमेंट बिजनेस को सही से चलाना, डेवलपमेंट उसको और बढ़ाना, एक्सपांशन कोई नई लाइन और क्रिएट करना, एंड मॉडर्नाइजेशन बिजनेस को एक नए तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ में सेटअप करना। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये है आप लोग के फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला फंक्शन है एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना रुपया चाहिए। डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी ज्यादा कि डेब्ट ज्यादा, इक्विटी बाहर वालों से कितना लेना है, ओनर कितना लेगा। एस्टिमेटिंग द कैश फ्लो, आप लोग का कैश फ्लो कितना है, बिजनेस के अंदर आवक कितनी है, उसके हिसाब से भी डिसाइड करना कितना रुपया लेना है मार्केट से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहाँ पे ये भी डिसीजन लेने का कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ये भी काम है कि बाहर वालों से जो भी रुपया मिला है क्या वो बिजनेस में ऐसे रिटेंड करके रखूं या मैं कहीं पर बाहर इन्वेस्ट भी करूं, वो भी डिसीजन लेना। एलोकेशन ऑफ सरप्लस, अगर बहुत ज्यादा अगर हम लोग को प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को कैसे यूज में लेना उसके बारे में डिसाइड करना। डिसाइडिंग एडिशनल फाइनेंस, अलग से और फाइनेंस अगर चाहिए तो फाइनेंस कहाँ से और कैसे मिलेगा उसके बारे में डिसाइड करना। नेगोशिएटिंग फॉर एडिशनल फाइनेंस, नेगोशिएट भी करना, अगर कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप लोग उस फाइनेंस को कहाँ से किस तरह से अवेलेबिलिटी करवा सकते हो वो भी देखना। एंड चेकिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड जो आप लोगों ने मार्केट से रुपया उठाया है वो रुपया क्या प्रॉपर वे में इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या वो रुपया कहीं पे वेस्टफुल एक्टिविटीज में तो नहीं डाला है, उनके बारे में सोचना। तो ये आप लोग के फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। स्टूडेंट जस्ट सिंगल लाइन के अंदर है, आप लोग क्लियरली बस इन सिंगल लाइंस को आप लोग को याद रखना है एग्जाम में लिखने के समय। एंड द लास्ट फंक्शन इज योर प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप लोग को पता है, प्रोडक्शन मींस कोई गुड्स को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप लोग अपने रॉ मटेरियल को फाइनली फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करते हो तो हम लोग उसको प्रोडक्शन कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी चल रही है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स। आप लोग के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट, जहाँ पे एम्प्लॉयज इन लोग का यूज करके करोगे जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट मींस गुड्स एंड सर्विस जो कि लोगों को सेटिस्फाई कर सके, उन सब चीजों के बारे में सोचना, उनको बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। स्टूडेंट ये पिक्चर से देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग का गुड्स आया है, ये गुड्स आप लोगों ने इसके अंदर किया है, इसको इंस्पेक्ट किया है, कुछ चीज चाहिए उस हिसाब से सेटअप किया है, उसको थोड़े टाइम के लिए आप लोगों ने उनको ट्रांसपोर्ट किया दूसरी जगह पे, स्टोर करके रखा, एंड एट द एंड जिसको जैसा चाहिए वैसे। नहीं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये गुड्स आपके पास आया, आप लोगों ने स्टोर किया, बिजनेस के अंदर जिस जगह पे एक बार रखना है वहाँ पे रखा, फिर उसको गुड्स को जो भी आया है रॉ मटेरियल फॉर्म में तो आपने उसको प्रोड्यूस किया, फिर उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन किया, फिर पैकेजिंग किया और एट द एंड कस्टमर्स को उस गुड्स को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल किया। तो ये प्रोसेस इस तरह से चल रहा है। फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो कि आप लोग का है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर किस किस तरह के फंक्शन होंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप लोग को लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज। आप लोग को गुड्स का डिपार्टमेंट बोल सकता हूँ या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वहां पे सेटअप करना है जहाँ पे फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो। तो आप लोग को ये डिसाइड करना है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग बुक के अंदर जस्ट सिंगल लाइन के अंदर आप लोग को ये जिस तरह से चार्ट फॉर्म में इसी तरह के फॉर्म के अंदर लाइन के अंदर लिख देना। ओके, तो प्रोडक्शन और ऑपरेशनल मैनेजमेंट फर्स्ट है लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, कहाँ पे फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है। अगर मुझे जो गुड्स चाहिए मार्केट में जहाँ पे अवेलेबल होगा प्रोडक्शन ज्यादातर मैं डिपार्टमेंट वहाँ पे सेटअप करूंगा। नेक्स्ट है प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। प्लांट लेआउट मतलब मशीन की पोजीशनिंग डिसाइड करना, ये मशीन के बाद में कौन सी मशीन का काम है उसको जस्ट उसके बाद में रखना, उस मशीन के बाद में गुड्स कौन सी मशीन में जाएगा उसके बारे में डिसाइड करना, तो उसको बोलते हैं प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। एक गुड्स इस जगह से हैंडल करके दूसरी जगह पे रखना है तो वो कौन सी मशीन कहाँ पे रखनी है उसके बारे में डिसाइड करना। प्रोडक्ट डिजाइन, आपका प्रोडक्ट कैसा होगा उसके बारे में सोचना। प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन मींस ये प्रोसेस, जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे कोको कोला फैक्ट्री के अंदर पहले कोको कोला कैसे बनता है, फिर उसके कांच के अंदर किस तरह से लोग डालते हैं, उसकी कैप कैसे लगाई जाती है, फिर उसका स्टोरेज कैसा होता है, तो प्रोसेस कैसा होगा उसके बारे में डिजाइन करना। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल, आप लोग जो भी चीज प्रोडक्शन कर रहे हो उसका प्लानिंग एंड कंट्रोल, गुड्स किस तरह से बन रहा है, कहीं पे कुछ डिफेक्ट तो नहीं दे रहे उनके बारे में सोचना। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल।
क्वालिटी कंट्रोल, जैसा हम लोगों ने क्वालिटी सोची है गुड्स उसी तरह से बन रहा है कि नहीं बनना वो भी देखना। मटेरियल मैनेजमेंट, जो भी मटेरियल है वो प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं, कहीं पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जब मुझे रिक्वायरमेंट है और वहां पे वो गुड्स अवेलेबल ही ना हो, तो मटेरियल को मैनेज करना। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, जिन जिन लोगों को रखा है सुपरवाइजर तौर पे तो वो लोग अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं, सही तरह से मेंटेन हो रहा है सब तरह की चीज, ये सब डिसाइड करना। तो ये आप लोग के फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आप लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ योर ओसी और हुआ। स्टूडेंट्स अगर कोई भी तरह का डाउट है, कोई भी तरह के हो, तो आपको मैंने इसमें भी नंबर रखे हुए हैं एंड प्लस आपके पास भी मेरा नंबर है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स टिल देन थैंक यू।